बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा खुद नीतीश कुमार बन गए हैं। बेरोजगारी, प्रवासी मजदूर, कोरोना, आर्थिक बदहाली, बाढ़, बीमारी, यानी मुद्दे तो एक से बढ़कर एक हैं, मगर 15 साल में इन मुद्दों को हल नहीं करने का ठीकरा अब नीतीश कुमार पर फूटने जा रहा है। सभी मुद्दे जुड़कर जो एक छवि पैदा कर रहे हैं वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कभी उम्मीद का चेहरा थे, सुशासन का चेहरा रहे, मगर अब बिहार की बदहाली और तमाम दूसरी बुरी वजह के लिए चेहरा बन चुके हैं। एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर वोट मांगने से बीजेपी भी पीछे हट गई। एनडीए के पोस्टर में नरेंद्र मोदी आ ही नहीं गए, छा गए, नीतीश को भगा गए। नीतीश ने जब अपने साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर जारी किए थे तो ऐसा लगा था मानो उन्हें नरेंद्र मोदी की ज़रूरत हो। सच होने के बावजूद इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच चुनावी तालमेल हो चुका था। मगर जैसे जैसे चुनाव ने गति पकड़ी, न ताल ठीक रही न मेल रह सका बीजेपी और जेडीयू में। ठीकरा एलजेपी के चिराग पासवान पर फोड़ा गया, मगर वो तो मोहरा थे। शतरंज की बिसात पर खेल तो किसी और ने सजाया था। नीतीश का वो सपना कि नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों वाली होर्डिंग से वे एंटी इनकम्बेंसी से लड़ लेंगे, खुद बीजेपी ने ही तोड़ दिया। एनडीए के पोस्टर से एनडीए के भावी मुख्यमंत्री का चेहरा ही गायब हो गया। यह वास्तव में तालमेल का टूटना था। बीजेपी और जेडीयू के बीच विश्वास का टूटना था। पहले चरण के चुनाव में 71 सीटों के लिए वोट के दौरान बूथ स्तर पर एनडीए के घटक दलों में कहीं कोई तालमेल नजर नहीं आया। जब दिल में दरार हो तो दल कैसे साबुत रह सकते हैं? चुनाव नतीजों में यह जरूर नजर आएगा, मगर जमीन को जान रहे पहचान रहे एनडीए नेता मान चुके हैं कि बाजी पलट चुकी है। दोबारा सत्ता में आने का नीतीश का सपना टूट चुका है। राजनीति को समय रहते भांप लेने की नीतीश की क्षमता अब अतीत की बात हो चुकी है, वरना मोदी शाह की नीति रणनीति पर इतना एतबार नीतीश करेंगे, ऐसा कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। अब नीतीश के लिए संयम का समय है। वे तेजस्वी लालू राबड़ी को जितना कोसेंगे, लोगों की नज़र में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि नीतीश का मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल चल रहा है वह लालू परिवार की ही बदौलत संभव हुआ था। ऐसे में दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर नीतीश को है तो चुनाव के दौरान न सही, चुनाव के बाद वे अपनी गलती सुधार सकते हैं, मगर हर गलती प्रायश्चित मांगती है। नीतीश को भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। यह प्रायश्चित है जेडीयू का नेतृत्व किसी युवा के हाथों में सौंपना। क्या नीतीश तैयार होंगे? खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।